आप सभी का हमारे देविका हिंदी संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ वाच्य के दूसरे भाग को लेकर के। मैंने आपको वाच्य के पहले भाग में बताया कि वाच्य की परिभाषा क्या होती है, वाच्य के भेद कितने होते हैं, वाच्य की पहचान कैसे करते हैं। वाच्य का अर्थ बोलने का विषय है। जब वाच्य में कर्ता प्रधान हो, कर्म प्रधान हो या भाव प्रधान हो, अलग अलग क्रिया के रूप से हमें पता चलता है कि कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य है। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये पाठ है, बोर्ड की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके 4 नंबर पूछे जाते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, एक वाच्य की पहचान और एक वाच्य का परिवर्तन। तो आइए हम लोग वाच्य की पहचान, हमने आपको बता दिया कि वाच्य की पहचान हम कैसे करेंगे। हमने आपसे बताया था कि यदि वाक्य में से, द्वारा, के द्वारा या जाना संयोजी क्रिया यानी मुख्य क्रिया के बाद प्रयोग किया गया हो तो वो वाच्य कर्म या भाव वाच्य होता है। और यदि से, द्वारा, के द्वारा या जाना क्रिया का प्रयोग नहीं मिलता है तो वाक्य कर्तृवाच्य है। और कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर कैसे मानेंगे या कैसे पता करेंगे? जब क्रिया सकर्मक होगी तो वो कर्मवाच्य होगा और यदि क्रिया अकर्मक होगी तो वो भाववाच्य होगा। जबकि कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है, लेकिन कर्तृवाच्य में से, द्वारा, के द्वारा या जाना क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। बस ये अंतर है। अब हम आते हैं वाच्य परिवर्तन की तरफ। प्यारे बच्चों, हमने आपके सामने एक चीज रखी हुई, याद रखें, आपको याद रखना है क्या? से, के द्वारा तथा जा संयोजी क्रिया, यानी आपको ये 2 बातों को याद रखना है, से, के द्वारा और जा क्रिया को आपको याद रखना है, क्योंकि वाच्य परिवर्तन के समय इनकी जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? चूंकि कर्तृवाच्य में इनका प्रयोग नहीं होता है और कर्म और भाव में होता है, तो यदि वाक्य कर्तृवाच्य में और उसको हमको कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलना है तो हमें से, के द्वारा या जाना क्रिया का प्रयोग करना पड़ा। इसलिए मैंने बोला आपको कि आप इसको याद रखें। और यदि वाक्य कर्मवाच्य और भाववाच्य में है और उसको यदि कर्तृवाच्य में बदलना है तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा? हटा देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, वाच्य परिवर्तन करते समय कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि कर्ता के साथ से, के द्वारा, से द्वारा लगाना है। यदि वाच्य कर्तृवाच्य और उसको कर्मवाच्य या भाववाच्य बदलना है तो हम कर्ता के साथ से, के द्वारा या से द्वारा, जो उचित हो उसका प्रयोग हम करते हैं। मुख्य क्रिया में दूसरी बात क्या है कि मुख्य क्रिया के अंत में या, ई, ये जोड़कर सामान्य भूतकाल में बदलना है। जैसे कहा जाए कि वह पढ़ता है तो पढ़ता मुख्य क्रिया है, तो उसमें आ, ई, ए जोड़ करके, यानी पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता को हम क्या करेंगे? पढ़ा, पढ़ी, पढ़े जोड़कर उसको हम भूतकाल में बना देंगे। दूसरा बात, तीसरी बात हमें क्या ध्यान देनी है कि जा, जो संयोजी क्रिया हमने जो जाना लिखा हुआ है, जा से जाना, जाच में जा संयोजी क्रिया को वाक्य की क्रिया के काल के अनुसार बदलना है। यानी जो वाक्य जो क्रिया का जो काल दिया हो, जैसे वह पढ़ता है, पढ़ता है कौन सा काल है? वर्तमान काल है। अब जाना क्रिया को भी वर्तमान काल में बनाना है, यानी पढ़ता को हमने क्या बना दिया? हमने बताया ना, भूतकाल बना दिया, पढ़ा बना दिया, तो ता कहां गया? ता जा में आकर के जुड़ जाएगा, यानी जाता हो जाएगा। यानी वो पढ़ता है तो उसके द्वारा पढ़ा जाता है। आई बात समझ में? यानी कि काल, हमें काल का चिन्ह, रूपांतरण जो होता है बस वाक्यों में परिवर्तन होता है, उसके रूप, उसके क्या कहते हैं कि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता या उसके काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। चौथी बात हमें ध्यान देनी है कि जो भाववाच्य जो हम बनाते हैं, तो भाववाच्य की क्रिया उसमें भी हम से के द्वारा जोड़ते हैं, जाना क्रिया जोड़ते हैं, लेकिन इस बात एक बात और ध्यान रखते हैं कि भाववाच्य की क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। यानी अगर कर्म होगा तो भाववाच्य नहीं बनेगा, और पुल्लिंग होगा वो स्त्रीलिंग में नहीं बनेगा, और एक वचन में होगी। यानी भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, क्रिया उसकी एक वचन होती है और पुल्लिंग होती है। आई बात समझ में? अब आइए हम आते हैं परिवर्तन पर, आते हैं वाच्य परिवर्तन पर। आपका ज्यादा समय न लेते हुए ध्यान से देखें और इस वीडियो से बने रहें। कहीं भी आप कोई प्रॉब्लम है आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज सकूं। पहले हम देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन।
कर्तृवाचक वाक्य दिया हुआ है, हमने आपको बताया कर्तृवाचक वाक्य में क्या होगा, से द्वारा नहीं होगा, जाना क्रिया नहीं होगी। सिंपल सी बात है, जान लेंगे कि कर्तृवाच्य है ये। अब कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है। अब कैसे कर्मवाच्य में बदलेगा कि भाववाच्य में बदलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया ना कर्तृवाचक क्रिया सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि क्रिया कौन सी है। हमने आपको पहले बताया था क्रिया की पहचान सकर्मक अकर्मक कैसे करेंगे, क्या और किसको, क्रिया के पहले क्या और किसको लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। अगर क्या और किसको का आपको उत्तर मिलता है इसका मतलब है क्रिया क्या है, सकर्मक है। और अगर कोई उत्तर नहीं मिलता है इसका मतलब क्रिया क्या है, अकर्मक है। तो अगर क्रिया सकर्मक होगी तभी कर्मवाच्य बनेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर क्रिया सकर्मक होगी तभी कर्मवाच्य बनेगा, अन्यथा कर्मवाच्य नहीं बनेगा। फिर कर्तृवाच्य का क्या बनेगा, भाववाच्य बनेगा। अगर वो कर्म नहीं है, क्रिया अकर्मक है तो भाववाच्य बनेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें कर्म है कि नहीं है। अगर कर्म है तो उसके लिए क्या सूत्र है, उसके लिए मैंने यहाँ सूत्र एक लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे जो होगा। हमने बताया कर्ता कैसे पहचानेंगे, कर्ता में से के द्वारा जो भी उचित हो, से लगे तो से, के द्वारा लगे के द्वारा, से द्वारा लगे तो से द्वारा, जो भी आपको लगे कि सुटेबल है, मतलब ये वाक्य के साथ सटीक बैठ रहा, उसको आप जोड़ देंगे। उसके बाद अन्य हमने इसलिए लिखा है कि हो सकता है कि इसमें क्या कहते हैं कि जो भी जैसे कर्म तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे पद उसमें होंगे, ठीक है ना। तो सभी इसमें कर्म के साथ साथ जितने भी पद होंगे उन सबको इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद से मुख्य क्रिया को क्या करेंगे, उसमें आ ई ए, हमने आपको पहले ही बताया मुख्य क्रिया में आ ई ए जोड़ करके उसको हम भूतकाल में बना लेंगे। उसके बाद से जाना क्रिया को लाएंगे और जो पहले इस क्रिया में ये जो जिस काल में क्रिया है, मुख्य क्रिया के कालानुसार, यानी मुख्य क्रिया जिस काल में है उस काल का इसमें जो भी वो है उसको जोड़ करके हम उसको उस क्रिया उस काल के अनुसार बना लेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ उदाहरण, जैसे सीमा पत्र लिखती है, सीमा पत्र लिखती है। अब देखिए सीमा क्या है, कर्ता कौन पत्र लिखता है, सीमा, कर्ता में पता चल गया, हमने सीमा लिख दिया। अब यहाँ पर के द्वारा से द्वारा अगर हम सीमा से लिखे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, सही होगा लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। सीमा के द्वारा थोड़ा सटीक बैठ रहा है, हमने सीमा के द्वारा यहाँ पर जोड़ दिया। पत्र अन्य में जो भी कर्म है, जो भी कर्म ये कर रहा है, जो भी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कैसे पता है, हमने क्या बोला, क्या है और किसको, क्या लिखती है, पत्र लिखती है, किसको लिखती है, पत्र को लिखती है। इसका मतलब क्रिया क्या है, सकर्मक है, और जो सकर्मक है तो कर्मवाच्य बनेगा, इसका भाववाच्य नहीं बनेगा। अगर क्रिया कर्मक होती है फिर कर्मवाच्य नहीं बनता, फिर क्या बनता है, ये भाववाच्य बनता, ठीक है। तो सीमा के द्वारा पत्र, अब देखिए हमने आपको बताया था आ ई ए जोड़ करके, यहां पर हमने लिखा लिखती है ना यहाँ पर, लेकिन हमने इसमें आ ई ए टी को हटा दिया हमने। अब जब टी को हटा दिया तो इसमें आ ई ए जोड़ दे, मुख्य क्रिया क्या है, लिख, लिख में आ ई ए जोड़ देंगे तो लिखा हो जाएगा, लिखे हो जाएगा, लिखी जो भी हो जाएगा। तो हमने आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, लिखा। अब जाना क्रिया में हमने क्या किया, ये जो यहाँ पर ता था हमने वहां पर ता जोड़ दिया, और चूंकि जाति यहां पर तो लिखती है लेकिन यहां पर क्रिया किसके अनुसार है, क्योंकि अभी कर्मवाच्य बन रहा है, तो क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। तो पत्र क्या किया जाता है, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखी नहीं जाती, पत्र लिखा जाता है। तो यहां क्रिया क्या हो जाएगी, जाता है, यानी कि सीमा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट में बताएं। क्लियर है फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। एक बार पुनः देख लीजिए, दूसरा हम देखते हैं, मोहन खाना खाएगा। मोहन क्या खाएगा, खाना खाएगा, कर्म है। कौन खाना खाएगा, मोहन खाएगा, करता है। आते हैं, कर्ता हमने लिख दिया मोहन, इसके साथ के द्वारा से द्वारा जो भी है, तो के द्वारा हमें अच्छा लग रहा है, के द्वारा हमने जोड़ दिया। खाना कर्म, इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है, खाना हमने लिखा ही है। अब क्या है, खाना खाएगा, यहां पर ये भविष्य काल में खाएगा। अब इस गा को हटा देंगे, मुख्य क्रिया क्या है, खा, मुख्य धातु क्रिया का मूल रूप क्या है, खा है। अब खा में हम क्या करेंगे, आ ई ए जोड़ देंगे, ठीक है ना। हमने आपको जोड़ दिया आ, यानी खाया, ये क्या बन गया, सामान्य भूतकाल बन गया। और इस गा को हमने क्या किया, जाना क्रिया में जोड़ दिया, तो क्या बन गया, जाएगा। एगा इसमें हटा, यहां से एगा हटा, यहां जा में जुट गया, क्या बनेगा, जाएगा। यही हुआ ना, यहां से वहां चला गया, क्या बन गया, जाएगा।
यानी कि क्या हो गया, मोहन के द्वारा खाना खाया जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, ये तो हमने कर्तरी से कर्म बना दिया। अब हमें कर्म से कर्तरी बनाना है, तो क्या करेंगे? बस कर्ती से कर्म बनाते समय जिसको हमने जोड़ा है उसी को कर्म से कर्तरी बनाते समय क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे अगर ये सीमा के द्वारा पत्र लिखा जाता, लिखा गया, अब हमें क्या करना है? कर्तृवाची बनाना है। के द्वारा हमने जोड़ा था, इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। सीमा पत्र, अब हमने क्या किया था? इसमें ता जोड़ा था, जाना क्रिया जोड़ा था ना, तो जाना क्रिया को हमने हटा दिया। क्या किया हमने? जाना क्रिया को हटा दिया। और ये ता कहां आ गया? लिखने में जुड़ गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा? लिखती, लिखता है ना, तो यहां पे सीमा पत्र लिखता है, तो लिखता है तो होगा नहीं, क्योंकि अब ये कर्तृवाच हो रहा है ना, यहां पर कर्तृवाच हो रहा है। कर्तृवाच में क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? लिखती हो जाएगा, यानी सीमा पत्र लिखती। आई बात समझ में? कर्तृवाच में जो क्रिया कर्ता के अनुसार हुई, तो यहां पर क्रिया कैसे हुई? स्त्रीलिंग हो गई। लेकिन जब कर्मवाच्य बना, जब कर्म की प्रधानता हुई, तो क्योंकि कर्म क्या है? पुल्लिंग है, तो क्रिया भी क्या बन गई? पुल्लिंग बन गई। सेम वही चीज हमें यहां भी करनी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं। देखिए, अगर हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना लिया, तो हमें कर्मवाच्य कर्तृवाच्य आसानी से बना लेंगे। बस ये दो चीजें हमें जाननी है, कर्तृ से कर्म और कर्तृ से भाव। अगर हमने इसको बना लिया, हमारा 2 नंबर निश्चित है, क्योंकि कर्तृ से भाव या भाव से कर्तृ यही बनेगा। भाव से कर्म नहीं बनेगा, अन्य तो कर्म से भाव बनेगा। सीधी सी बात, बस एक सिंपल सी बात याद रखिए, कर्तृ से कर्म बनेगा, कर्तृ से भाव बनेगा। क्यों? क्योंकि कर्तृवाच्य क्रिया सकर्मक होती है, तो कर्मवाच्य बनेगा। कर्तृवाच्य क्रिया अकर्मक होती है, तो भाववाच्य बनेगा। लेकिन भाववाच्य से कर्मवाच्य नहीं बनेगा, या कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं बनेगा। हाँ, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनेगा, भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनेगा। तो हमें इन 2 सूत्रों को बस हमें ध्यान रखना। अगर ये 2 सूत्र आपने याद रख लिया, आपका 4 नंबर कहीं नहीं गया है। ये लिख करके ले लीजिए, आपका 4 नंबर पक्का है, पक्का। ठीक है? तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय हम क्या करते हैं? सूत्र हमें यहां पर फिर लिख दिया हमने। पहले कर्ता लिखते हैं, उसमें से। भाववाच्य में ज्यादातर से ही जोड़ा जाता है। आई बात समझ में? ज्यादा से ज्यादा हम भाववाच्य की कर्ता में से का प्रयोग करते हैं। के द्वारा का प्रयोग होता है, लेकिन कम होता है। आई बात समझ में? तो से का प्रयोग हमने से लिखा यहां पर, के द्वारा अंडरस्टूड। आप समझिए, के द्वारा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमने सर से लिखा, अब मैं से ही जोड़ूंगा, के द्वारा नहीं जोड़ूंगा। ठीक है? तो कर्ता सारा से भी और के द्वारा जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने क्रिया, क्योंकि कर्म होता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। बाकी कुछ हो सकता है, लेकिन कर्म नहीं होगा उसमें। ठीक है ना? तो क्रिया हमने लिख दिया, तो जो अन्य जो भी होगा उसमें लिख सकते हैं, उसके बीच में। अगर आया है तो, नहीं आया कोई बात नहीं है। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्म है, लेकिन कर्म होगा ही नहीं। अगर कर्म होगा फिर ये बनेगा नहीं। आई बात समझ? कर्म नहीं होगा, बाकी अन्य कुछ भी हो सकता है, वो विभक्ति हो सकती है, कोई कारक हो सकता है, जो भी हो सकता है। उसके बाद हमने क्रिया का सेम वही बात, वही प्रोसेस जो हमने बताया। क्रिया को क्या बनाना है? भूतकाल में बनाना है, उसमें आ ये जोड़ देंगे। फिर जाना क्रिया को मुख्य क्रिया के अनुसार, उसके काल के अनुसार उसको हम बना लेंगे। ठीक है ना? आइए आप उदाहरण देखते समझ में आ जाएगा। जैसे मैं चल नहीं सकता। पहले बच्चों एक बात आप हमेशा जान लीजिए कि भाववाच्य का प्रयोग ज्यादातर वाक्य की असमर्थता जताने के लिए होता है। यानी हम किसी काम को जब करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो उसको हम भाववाच्य के जरिए प्रयोग, मतलब लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी भाववाच्य का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा असमर्थता प्रकट करने के लिए होता है, ये हमेशा जान लीजिए। ठीक है ना? और एक चीज और आपको मैं बता दूं, से का प्रयोग सभी के साथ है, लेकिन अगर कोई मानवीय क्रिया हो रही है, जैसे अगर कोई मनुष्य के द्वारा कुछ, जैसा अगर कोई आदमी कोई काम कर रहा है, तो वहां पर के द्वारा जोड़ते हैं। बाकी हम सभी जगह से लगा देते हैं, वो सही। ठीक है ना? इस बात थोड़ा सा ध्यान में रखें। आगे देखें, जैसे मैं चल नहीं सकता मुझसे। अब यहां मेरे द्वारा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? से जुड़ेगा, तो मुझसे। चल में हमने क्या किया? आ ई ए जोड़ दिया, क्या बन गया? चला। से जोड़ दिया तो क्या बन गया? मुझसे चला। नहीं तो नहीं के, वो तो वही सही रहेगा। अब जाना क्रिया पे हमने क्या किया? यहाँ पे क्या लिखा है? चल नहीं सकता। अब यहाँ जाना क्रिया को जोड़ना है, ये सकना यहाँ पर है। या तो हम जाना में, क्योंकि यहाँ ता आया है ना, यहाँ सकता दिया हुआ है, हमने या तो जाता लिख दिया, यानी मुझसे चला नहीं जाता, या आगे समझने के लिए कि सकना में है या जाना में किस में है, उसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं, जा सकता। तो जा, अगर सकता लिखेंगे तो जा में ता नहीं जुड़ेगा, फिर सकना पूरा लिख देंगे। और अगर सकना पूरा नहीं लिखते हैं, जाता ता लिखते हैं, तो जा में ता जुड़ जाएगा।
यानी मुझसे चला नहीं जाता या मुझसे चला नहीं जा सकता, दोनों सही। जो आप लिखना, जो आपको समझ में आ जाए उस समय वो सही, उसमें कोई गलत नहीं। आई बात समझ में? इसी तरह से जैसे अब चले, मैंने आपसे एक बात बताई थी पहले, पिछली वीडियो मैंने बताई थी कि बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर कर्ता का लोप होता है, कर्ता का पता नहीं चलता। लेकिन कहा अब चलें, किसी किसका है हमारा, कोई भी कर्ता होगा चलने वाला। यहाँ क्रिया तो है लेकिन कर्ता का हमें पता नहीं है। और देखिए यहाँ पर से द्वारा जाना कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ भी से द्वारा जाना कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ से द्वारा जाना कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। से द्वारा जाना कहीं नहीं दिख रहा। यानी ये सभी क्या है? कर्तृवाच्य। ये सब क्या है? कर्तृवाच्य। कहीं भी से द्वारा जाना देखिए नहीं दिख रहा है। चारों, हमने चारों वाक्य लिखा हुआ है, चारों में कहीं नहीं दिख रहा है। आई बात समझ में? ये सभी कर्तृवाच्य है। लेकिन इसमें देखिए से के द्वारा यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी देखिए से दिख रहा है, ठीक है। यहां से नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर कर्ता नहीं है। कर्ता से द्वारा किस तरह लगा बताइए। लेकिन जाए देखिए यहाँ पे लिखा, हमने बताया था ना कि जाना भी आपको देखना है। देखिए ना, अब यहाँ चले ए है ना, इस क्रिया को हमने बनाया, यानी किस क्रिया को? जाए, चले या जाए, यानी अब चला जाए। हमने क्या बताया था कि भाववाचक की क्रिया हमेशा क्या होती है? पुल्लिंग होती है और एक वचन होती है। यहाँ पे भले बहुवचन का संकेत दिया गया, क्योंकि एक मतलब चले, मतलब कई लोग चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चला जाए एक वचन में लाया गया, ठीक है ना। यानी ये क्या है? भाववाच्य। तो भाववाच्य इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भाववाच्य क्रिया एक वचन में होगी, पुल्लिंग होगी और आकर्मक होगी। अगर करता है तो से के द्वारा का यूज होगा, नहीं है तो जाना क्रिया का यूज तो होना ही होना है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि दोनों चीजों को आप याद रखें, से के द्वारा भी और जाना क्रिया को। अगर करता है तो से के द्वारा दिखाई देगा, नहीं है तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। ये पहचान आपको आप यहाँ पहचान भी सकते हैं। से के द्वारा देखिए कहीं नहीं दिखा, यानी ये चारों क्या है? कर्तृवाच्य है। यहाँ में से के द्वारा दिखा, ये कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। अब कर्मवाच्य भाववाच्य में कैसे अंतर दिखा हमें? इसमें देखिए कर्म है, यहाँ देखिए कर्म है, तो ये क्या है? कर्मवाच्य। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई कर्म नहीं दिख रहा है, चला, यानी सीधे सीधे क्रिया की बात आ रही है, भाव की प्रधानता हो रही है। यहाँ भी चला, अब चला जाए, यहाँ भी भाव की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? भाववाच्य। क्लियर? चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तब आप एक बार वीडियो के बाद पुनः एक बार बड़े ध्यान से, इत्मीनान से देखें, निश्चित ही समझ में आएगा। क्योंकि मैंने इसको बहुत सरल तरीके से, एकदम मैंने आपके लेवल से मैंने इसको किया है कि आप इसको एक बार पढ़ें, एक बार देख लें, दो बार देख लें, ये कहीं से भूले ना। क्योंकि मेरा मकसद आपको 4 नंबर दिलाना है, चाहे जैसे भी, ठीक है ना। कुछ बातें आपको सामने में रख दे रहा हूं, कुछ चीजें मैं समझने के लिए, आप समझिए कैसे आप कैसे क्रिया को कैसे आप चेंज करते हैं। जैसे आप हो सकता है कुछ सब आप कंफ्यूजन हो रहा हो, मैं आपके थोड़ा सा मैंने 5 मैंने वाक्य यहाँ लिखा हुआ है। जैसे करता था, अगर वाक्य में लास्ट में करता था आ गया तो क्या हो जाएगा? किया जाता था। हमने क्या ना आ ई ए जोड़ दिया और जाना क्रिया किया जाता था हो गया। अगर लास्ट में किया आया है वाक्य में, क्या लिखें? किया गया। जाना को गया भी लिख देते हैं ना, नहीं पता है? जाना या गया बात एक ही है, दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ जो किया था, यहाँ जाया तो लिखेंगे नहीं, तो जाया की क्या लिखेंगे? गया। और किया यहाँ पर हमने बताया था आ ये जोड़कर, अगर भूतकाल में है ही, सामान्य भूतकाल बनाना ही नहीं तो उसमें है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे करता है, करता है आगे ना, अब इसको भी हमें किया करेंगे, आ ये जोड़ेंगे, किया हो जाएगा। और ता क्या करेंगे? जाता में जाना क्रिया हम जोड़ देंगे, क्या? किया जाता है, यानी करता है तो किया जाता है, करेगा तो किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? गा जाना क्रिया में जुड़ जाएगा, जाएगा, यानी करना, किया, करना मुख्य मूल रूप क्या है? कर, तो उसमें जोड़ देंगे, किया हो जाएगा, तो ये भूतकाल सामान्य भूतकाल हो जाएगा। और जाना क्रिया में इस गा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जाएगा। जैसे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता, दोनों हम लिख सकते हैं। या तो नहीं किया जाता तब भी सही है, और अगर नहीं किया जा सकता, अब देखिए अगर सकता लिखेंगे तो फिर जा सकता लिखेंगे, और अगर सकता नहीं लिखते हैं, ये ता जा में जुड़ जाए तो जाता हो जाएगा। बातें दोनों सेम है, यहाँ पे कहीं कोई ये नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उसके लिए कि जैसे फिर जब हम परिवर्तन करेंगे उस समय हमें थोड़ा सा आसानी होगा वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलने में। जैसे अब यहाँ सकना अगर हमने लिख दिया है कि मुझसे चला नहीं जा सकता, अब जब मैं इसको चेंज करूंगा कर्तृवाच्य में तो मुझसे क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा। चला को क्या बन जाएगा? चला ही है, क्योंकि उसमें है नहीं। अब यहां पर जाता में पता है कि हमने जाना को जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो या तो हमने लिखेंगे कि मैं चल नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, क्यों? क्योंकि मैं चल नहीं जाता, नहीं थोड़ी गड़बड़ हो रही है ना,
इसलिए हमने यहां पर सकना का प्रयोग किया। मैं चल नहीं सकता, आई बात समझ में? क्योंकि जाना यहां पर भी हटाना है, लोप करना है। अगर यहां पे करते हैं तो इसका भी लोप करना है। या तो मैं यहां से मुझसे हट जाएगा तो मैं हो जाएगा, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा सा अच्छी नहीं लगेगा। मैं चल नहीं, है ना? समझ नहीं आ रहा क्या करें? या तो सकना अपने, या तो आपके पास इतना हो, क्योंकि चल नहीं जाता तो लिखेंगे तो जाना तो हटाना है। लेकिन अगर हम जा सकता अगर हम लिख देते हैं तो हमें कन्फर्म हो जाता है कि मैं चल नहीं सकता, यहां पर जुड़ जाएगा। तो आए समझ में? प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज को थोड़ा सा एक बार मन से एक बार पुनः देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, लिख करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है, अब मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताएं कि सर मुझे समझ में आया, नहीं आया। नहीं आया तो क्यों नहीं आया, मैं पुनः आपको उसके बारे में कुछ और भी चीजें या कुछ और भी हमें लगेगा इसका अभ्यास। अब मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद और वाच्य इन दोनों का अभ्यास हुआ एक बार एक फ्रेम में 5 से 7 मिनट में या 10 मिनट में आपको मैं एक वीडियो के जरिए आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप लोग हमसे जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और जरूर बताएं कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये चीजें समझ में आई या नहीं आई। 4 नंबर आपको मिला या नहीं मिला, क्योंकि मेरा मकसद आपको 4 नंबर दिलाना है इस पार्ट से। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, 2 बार 4 बार देखेंगे, तो निश्चित है 4 नंबर आपका कहीं जाएगा नहीं, और मैं ये 4 नंबर आपको दिलवा कर ही रहूंगा। बस आप एक बार मन से मेरी इस वीडियो को ध्यान से देख लें और बताएं कि कैसा रहा, समझ में आया या नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी का हमारे देविका हिंदी संसार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।